करके रोने लगा। हालेलुया। अब इसी बात को समझना है, आज यही बात को समझना है। एक ही संदेश है आपके सामने। क्यों यूहन्ना इस बात को सुन करके रोने लगा कि कोई इस पुस्तक पर दृष्टि डालने योग्य, उसको हाथ में लेने योग्य और उसको मोहर खोलने योग्य नहीं मिला? क्यों वो रोने लगा? क्योंकि यूहन्ना पवित्र शास्त्र के अनुसार ये जान लिया था कि जब तक ये पुस्तक को कोई दृष्टि डालने के लिए योग्य ना हो, लेने के लिए योग्य ना हो और मोहर खोलने योग्य ना रहे, तब तक परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर की इच्छा जो परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष लाने के लिए है, वो तब तक पूरी नहीं होगी। परमेश्वर ने जो योजना अपने लोगों के लिए बनाई है, तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि वो मोहर नहीं खोला जाएगा। इसलिए कि यहाँ परमेश्वर की योजना उसको लग रहा था कैसे पूरी होगी, और उस योजना को अधूरा देख करके वो रोने लगा और वो प्रार्थना करने लगा कि कोई तो होगा प्रभु जो इस पुस्तक को खोल सकता है। हालेलुया। आज मैं इस बातों के द्वारा आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आप परमेश्वर ने जो योजनाएं बनाई है, उस योजना को पूरा नहीं हो रहा है क्या, इसके प्रति आपके मन में दुख है कि आपकी योजना पूरी नहीं होता, इसलिए आप रात दिन प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए कितनी बार प्रार्थना करते हैं, कितना उत्सुक रहते हैं। यहाँ यूहन्ना रोता है क्योंकि परमेश्वर की योजना उसे अधूरी लग रहा है, इसलिए वो रो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की योजनाएं जो है, परमेश्वर की जो आशीषें हैं, न्याय की जो बातें हैं, वो परमेश्वर का हर वादा जो पूरा होने वाला है, यूहन्ना को पता चल रहा है कि यहाँ कोई नहीं लग रहा है। अब ये परमेश्वर की हर वादा, उसकी योजनाएं कैसे उनके लोगों के जीवन में पूरा होगा, ये सोचकर रोने लगा। यही आपके अंदर में पश्चाताप होना चाहिए, यही आपके अंदर में दर्द होना चाहिए। आपको परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर की योजना को इस धरती पर लाने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर ने इसीलिए तुझे अंधकार के जाल से, पाप के बंधन से छुड़ा लाया है कि परमेश्वर की योजनाओं को आपके द्वारा पूरा किया जाए। हालेलुया। आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर की योजना हमारे विषय में क्या है। बाइबल हम पढ़ते हैं, हम दानियल की पुस्तक अगर 9 अध्याय 2 और 3 वचन को पढ़ें दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक 9 अध्याय 2 और 3 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार वहां पर प्रभु का वचन हमें दिखाती है। दानियल की पुस्तकें सब लोग निकाल लीजिए। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तकें 9 अध्याय 2 और 3 वचन पढ़े। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, उस वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब तीसरा वचन में तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर, प्रभु की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। क्योंकि उसे भी लग रहा था परमेश्वर ने जो वादा किया था भविष्यवक्ता यिर्मयाह के द्वारा के 70 साल के बाद यहूदी लोगों को यरूशलेम में बसा दिया जाएगा। उसे लग रहा था कि परमेश्वर की वादा कैसे पूरी होगी, और वह रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, प्रभु अपने वादा को स्मरण करो, अपने लोगों को यहाँ से छुड़ा कर यरूशलेम में बसा। क्योंकि परमेश्वर की वादा पूरा करने के लिए चिंता किसको था? आपको चिंता है कि परमेश्वर ने क्या वादा किया इस युग के लिए? हम इस युग के लिए परमेश्वर का क्या वादा है, क्या योजना है, उसे पूरा करने के लिए आपको चिंता है। आप प्रार्थना करते हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं, आप उपवास करते हैं क्या?
आप दुख उठाते हैं क्या? आप रोते हैं क्या? देखिए, वो अपनी योजना को पूरा करने के लिए नहीं रो रहा है, ये परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए दानियल गिरा रहा है। अपने बच्चे के लिए नहीं गिरा रहा है, अपने बीमारी के लिए नहीं गिरा रहा है, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए गिरा रहा है। ये है सिद्ध प्रभु के सेवक। ऐसा आज हमारे जीवन में होना चाहिए। आज हमें देखना चाहिए, आज परमेश्वर की कौन सा योजना है पूरा नहीं हो रहा है, कौन सा भविष्यवाणी नहीं पूरा हो रहा है, उसके लिए हमें तैयार होना है, क्योंकि हमें जवाब देना है। हमारे युग में हमें परमेश्वर की योजना को पूरा करने का भार हम सबको सौंपा गया है। हालेलुया। दानियल के समय में दानियल ने पवित्र शास्त्र के अनुसार समझ लिया था कि परमेश्वर ने जो वादा अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा किया था अभी पूरा होने का समय होने वाला है। अगर नहीं होगा तो लोग कहेंगे कि परमेश्वर का वादा झूठ है। उसने गिरगिराया, उसने लोगों को उस्काया, लोगों को तैयार किया और एक सब लोगों को इकट्ठा करके और यरूशलेम में छुटकारा के लिए उसने तैयार किया, सब लोग को जागृत किया। देख, परमेश्वर का वादा पूरा करने का समय आ गया है, इसलिए उठ, अपने परमेश्वर की दुहाई दे, अपने बुरे काम को छोड़ और अपने परमेश्वर की ओर मुड़। परमेश्वर तुझे जल्द यरूशलेम में बसाएगा। और इसके उत्साहने से, इसके सब लोग को प्रोत्साहन करने से सारे यहूदी लोग उसका गए और सब लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे। सब लोग अपने बुरे काम को त्यागने लगे और परमेश्वर को ढूंढने वाले हो गए। तब परमेश्वर ने अपने वादा को स्मरण किया और फिर यरूशलेम यहाँ से बेबीलोन से निकाल करके यरूशलेम में परमेश्वर ने बसाया। आपको और हमारे को यही आज चिंता है, यही होना चाहिए। हमें आज गिड़गिड़ाना चाहिए, आज हमें प्रार्थना करना चाहिए। कहाँ गया परमेश्वर का वादा? क्यों परमेश्वर को नहीं मानने वाले लोग आज कहते कहाँ गया तेरा परमेश्वर, क्यों नहीं वादा पूरा हुआ? किसका कारण है? क्योंकि हमने प्रार्थना नहीं कर रहा है। किसको पूछेगा? परमेश्वर के लोगों को एक अंधा व्यवहार है कि वो अपने लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर की योजना है कि क्रूस पर उसने अपने पुत्र को बलिदान करके समस्त मानव जाति को बचाया जाए। क्या इस योजना में आप शामिल हैं? क्या आप उस आत्मा को बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं? प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से बताती है। अगर यहाँ पर राजा योशिया विषय में पढ़ेंगे तो फर्स्ट राजा 13 अध्याय 2 वचन में एक हनानी नाम भविष्यवक्ता है। उस भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी किया, क्योंकि वहां पर लोग जो है भूतों की आराधना कर रहे थे और राजा समेत, और वो मूर्ति की आराधना कर रहे थे। इसलिए वो भविष्यवक्ता आया और कहा, सुन, ये बेतल में जो तूने मूर्ति बना रखा है और भूत की आराधना कर रहा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये गिरा दिया जाएगा वेदी को और ढा दिया जाएगा। एक योशिया नामक इस यहूदा में एक राजा जन्मेगा और उसको पूरी रीति से नाश करेगा। उस पर मनुष्य का हड्डी जलाई जाएगी और उसको पूरी रीति से समाप्त कर देगा। इस प्रकार परमेश्वर अपने नाम को महिमा करेगा, इजराइलियों से बुराइयों को दूर करेगा। भविष्यवाणी किसने किया? वो उस व्यक्ति ने। पढ़िए, पहला राजा 3 अध्याय 13 अध्याय 2 वचन में है। पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। पहला राजा, सब लोग निकालिए, पहला राजा 13 अध्याय 2 वचन पढ़िए, क्या कहता है? उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध पुकार करके, यहोवा यूं कहता है, सुन, दाऊद के कुल में देखिए, योशिया भी पैदा नहीं हुआ है। योशिया का कोई नाम ठिकाना नहीं है और भविष्यवाणी कर रहा है एक यहूदा में योशिया नामक एक राजा उत्पन्न होगा। सुन, वो तुम्हारे वेदी को ढा देंगे। तुम्हारी वेदी पर अभी बलिदान चढ़ता है ना पशुओं का, मनुष्य का हड्डी तुम्हारे वेदी पर जलाया जाएगा। ये भविष्यवाणी प्रभु के लोग करते हैं। और वचन बताता है, कुछ सदियों के बाद योशिया बालक अहाब नामक राजा के घर में पैदा हुआ। उसका बाप बड़ा दुष्ट था। बाप के मरने के बाद योशिया वहां पर राजा बना। वो बालक ही था, 12 साल का एज में वो राजा बना।
और उसके अंदर में परमेश्वर की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए उनका चित्त लगा और उसने खोजा कि मेरे लिए जो भविष्यवाणी हुआ है उसको मुझे पूरा करना है। और देखिए यहाँ पर सेकंड राजा में 23 अध्याय 15-16 वचन में पढ़ेंगे तो योशिय्याह का जन्म होता है, वो राजा बनता है और वो वही कार्य करता है जिसके लिए परमेश्वर ने उनके लिए भविष्यवाणी किया था। पढ़िए सेकंड राजा 23 अध्याय 15-16 वचन। फिर बेतल में जो वेदी थी जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र यारोबाम ने बनवाया था, जिसने इस्राएल से पाप कराया था। हाँ देखिए, हाँ उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया, हाँ और ऊंचे स्थान को फूकनी कर दिया, हाँ और असेरा को फूक दिया। हाँ तब योशिय्याह ने मुड़कर वहां के पहाड़ की कब्रों को देखा, हाँ और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियां निकलवा दी, हाँ। और वेदी पर जलवा कर उसको अशुद्ध किया। देखिए कौन सा वचन भविष्यवाणी पूरा हुआ? आगे वचन पर ये इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के जन ने जो भविष्यवाणी योशिय्याह के विषय में किया था वह पूरी हो। लिखा है आगे, यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ, उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार करके कहा था। रुक जाइए, यहीं पर परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। उसी प्रकार आपके लिए भविष्यवाणी है, आपके लिए एक उद्देश्य है, आपके लिए परमेश्वर का मनसा है, आपको उस भविष्यवाणी को पूरा करना है। हालेलुया। अंतिम दिन में कलीसिया युग में यह हमारा कंधे पर है, हमारा जिम्मेदारी है कि हम इस कलीसिया युग में आत्माओं को बचाने के लिए गिड़गिड़ाएं, उसका सुसमाचार पूरा पृथ्वी पर ले जाएं। हालेलुया। ये हमारा जिम्मेदारी है। हमारा यह है कि कलीसिया परमेश्वर की मनसाई कलीसिया पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष होकर परमेश्वर के पीछे चले। परमेश्वर की यह मनसा है, उसका भविष्यवाणी है कि कलीसिया जो है वो भले भले कार्य में सरगम रहे। उसकी मनसा है जो मेरे लोग हैं वो पवित्र रहे। उस मनसा को कौन पूरा करेगा? यीशु ने कहा तुम जगत के ज्योति हो। किसको बोला? अपने लोगों को कहा तुम जगत के ज्योति हो। तुम्हारा भला काम देखकर लोग तो परमेश्वर की बड़ाई करें। इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया। ये आज का संदेश मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सब भविष्यवक्ता के वचन में लिखा है कि उसने जो भविष्यवाणी किया, परमेश्वर के सिद्ध लोग वही किया कि किसी रीति से परमेश्वर का वचन पूरा हो जाए। पता है ना, इस्राएलियों ने पाप किया, परमेश्वर क्रोधित हो गया और मूसा से बोलता, मूसा तू मेरे सामने से हट, अब मैं सब पापी को नाश कर दूंगा, कोई अब जिंदा नहीं बचेगा। मूसा उसके चरणों में गिर कर कहा, हे प्रभु अपने वादा को स्मरण कर जो अब्राहम और इसहाक से तूने खाया था कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और कनान देश में बसाऊंगा। वो वादा टूट जाएगा प्रभु, इसलिए अपने क्रोध को शांत कर और अपने वादा को स्मरण कर और अपनी दया से इनको क्षमा करके उस देश में पहुंचाता, क्योंकि तेरा वचन में लिखा है कि तू अपने बड़े नाम से अधिक अपने बड़े वचनों का आदर दिया है, अपने वचनों का आदर दिया है। ये कहना उचित हो मेरे परमेश्वर। यहोवा ने सुना कि ये गिड़गिड़ा कर मुझसे प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर अपने वचनों को स्मरण किया और सबको क्षमा किया और फिर इजरायलियों को वहां पर बसाया। ताली बजा के महान प्रभु को धन्यवाद करें। आज ये मेरा काम है, आज मेरा काम है परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना। परमेश्वर का क्रोध अग्नि उन लोगों पर भड़कता है जो पाप में जीवन जीता है। कौन परमेश्वर के क्रोध के सामने खड़ा होगा? बाइबल बताती है मूसा उस दिन तक मनाते रहा जब तक कि यहोवा नहीं मान लिया। वो गिड़गिड़ाते रहा क्योंकि मूसा जानता था कि परमेश्वर का क्रोध इतना भड़क गया है कि कोई मनुष्य जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपको समझना है कि हमारा जिम्मेदारी क्या है। पर एक वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 30 वचन में,
मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 30 वचन। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं वह बटोरता वह बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वह, याद रखिए, यदि आप उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए आप नहीं तैयार हैं तो आप परमेश्वर के बिखरने वाले बन गए हैं। स्पष्ट कहता है जो मेरे विरोध में नहीं है मेरे पक्ष में है। अर्थात जो मेरे योजनाओं को पूरा करने के लिए, मेरे भविष्य के वचन के कहे हुए को पूरा करने के लिए तात्पर रहता है कि परमेश्वर की योजना इस धरती पर पूरा हो। परमेश्वर कहता है वो मेरे विरोध में नहीं मेरे पक्ष में है। हालेलुया। और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, मतलब जो मेरे योजना में सहभागी नहीं होता, जो मेरी योजना के पूरा करने के लिए नहीं गिड़गिड़ाता है, नहीं दुख उठाता है, मेरे साथ नहीं होता है, वो मेरे विपक्ष में है, मेरे पक्ष से बाहर हो चुका है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन बताती है जो शरीर के अनुसार, आंख के अनुसार, मन की अभिलाषा के अनुसार चलता है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। यदि हम परमेश्वर के भविष्य सूचक वचन को पूरा करने के लिए सहयोग उसमें नहीं समाजक हैं, उसमें सहभागी नहीं हैं, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं कि परमेश्वर का वचन पूरा हो, हम अपने जीवन में ऐसा कार्य नहीं करते हैं, तो परमेश्वर कहता है तुम मेरे नहीं हो, तुम मेरे विपक्ष से खड़ा हो। हालेलुया। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये मेरा कर्तव्य है कि इस कलीसिया युग में परमेश्वर की इच्छा पूरी किया जाए। परमेश्वर की इच्छा है कि कोई मनुष्य नाश ना हो। परमेश्वर का सुसमाचार हर जगह पर प्रचार किया जाए। परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के लोग पवित्र बने। परमेश्वर की इच्छा है कि वो भले भले कार्य करने में साहस ना छोड़े। परमेश्वर की इच्छा है कि आप निर्दोष और निष्कलंक और टेढ़े लोगों के बीच निर्दोष और निष्कलंक संतान परमेश्वर का बना रहे हैं। ये इच्छा कौन पूरा करेगा? ये किसका जिम्मेदारी है? हालेलुया। ये हमारा जिम्मेदारी, आपका जिम्मेदारी है। और इस योजना में हमें भागी होना है कि परमेश्वर ने जो योजनाएं आज कलीसिया के लिए बनाई है वो योजना पूरा होना चाहिए। देखिए प्रेरित के काम में लिखता है 3 अध्याय में कि पतरस को बुलाया गया और सुसमाचार सुनाने के कारण उसको मारा गया, पीटा गया और धमकी दिया, आज के बाद से यीशु का नाम प्रचार नहीं करना। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना और अपने चेले को सिखाया था, जब मेरे कारण तुझे झूठ बोल बोल कर सताए, मारे, दुख दे, घर से निकाल दे, तेरा नाम काट दे, उस दिन तुम आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे स्वर्ग में मेरे पिता के घर में तुरा बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। और यही बात को पूरा करने के लिए पतरस और यूहन्ना ने मार खाया, फिर भी आनंद होकर परमेश्वर की आराधना किया, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है, ना कि अपनी मन की इच्छा पूरा करना। पतरस किसकी मर्जी पूरा कर रहा था? परमेश्वर की योजना में सहभागी था। आप क्या परमेश्वर की योजना में सहभागी हैं? क्या परमेश्वर की योजना का भार आपके कंधे पर है? परमेश्वर के आत्मा, मनुष्य की जो आत्मा को जो बचाना है उसका भार आपके अंदर है, आपके कंधे पर है। उस आत्मा को बचाना है, अपने रिश्तेदारों को बचाना है, समाज को बचाना है, उसके लिए किसके कंधे पर भार है? हालेलुया। हम 2-3 व्यक्ति का नाम बताते हैं। कई व्यक्ति यहाँ पर है, बाइबल में कई व्यक्ति को नाम बताएंगे जो प्रभु यीशु ऐसा किया है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी इस बातों से कहता है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 13-14 में पढ़िए। देखिए प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। और वो नासरत को छोड़कर हाँ। कफरनहूम में, हाँ। झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा। यीशु मसीह जबूलून को छोड़ करके नप्तालीन के देश में जो गलील में है वहां जाकर यीशु मसीह रहने लगा। क्यों?
जब वो बपतिस्मा लिया, जंगल में गया और वो सामर्थ्य को प्राप्त करके पिता से बात करके वो वहां उस जगह पर गया जिसके विषय में पहले भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था, ए गलीली तुम पर एक ज्योति चमकेगी। और उस परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नहीं गया, बेथलेहम नहीं गया, कनान नहीं गया, वो गया कहां? गलील में गया, काना नगर के गलील गांव में गया, क्योंकि उसके वचन में लिखा था, गलीलियों के लिए भविष्यवाणी था, ए गलीली सुन, तुझ पर एक अद्भुत ज्योति चमकेगी। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह का एक एक कदम पिता के योजनाओं को पूरा करने के लिए है। अगर उसके बाइक पढ़ेंगे तो यहाँ पर बाइबल बताती है, उसको परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया, यूसुफ को सुन, अपना बेटा और अपनी पत्नी को लेकर मिस्र चला जा। मिस्र चला गया। जब हेरोदेस राजा मर गया तो परमेश्वर के दूत ने कहा, सुन, अब मिस्र से निकल करके फिर अपना देश में चला जा, बेथलेहम चला जा। और फिर वहां से निकल करके नासरत गांव में जाकर के, बेथलेहम के नासरत गांव में जाके रहने लगा। क्यों वो नासरत में गया? जानते हैं, क्योंकि वचन में लिखता है कि भविष्यवक्ता का कहा गया ये वचन पूरा हो कि यीशु नासरत से निकलेगा, नासरी कहलाएगा, इसलिए नासरत में गया। समझ में आया? क्यों गया नासरत? क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा होना था कि अगर नासरत नहीं जाएगा तो नासरी नहीं कहलाएगी। नासरत में पला बढ़ा और बढ़ा हुआ यीशु मसीह, इसलिए यीशु नासरी कहलाएगी, इसीलिए वह नासरत गया। यीशु मसीह का एक एक कदम पिता के योजनाओं को पूरा करने के लिए है। आपका भी हमारा उद्देश्य है कि परमेश्वर की योजनाओं को हम पूरा करना है। हालेलुया। और थोड़ा सा यूहन्ना की रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 वचन को पढ़िए मेरे साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 वचन को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 वचन। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया, पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो। मैं प्यासा हूँ, इसीलिए कहा कि मैं प्यासा हूँ। प्यासा नहीं था, लेकिन उसने क्या बोला? मैं प्यासा हूँ। किस लिए? क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन अधूरा ना रह जाए, इसलिए उसने कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। जिसने सागर बनाया वो प्यासा रहेगा? ये संभव हो सकता है क्या? जो जीवन का जल का सोता है वो खुद प्यासा हो, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन ये इसलिए हुआ कि पिता का वचन पूरा हो। यह आप भी आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है, परमेश्वर की योजनाएं पूरा करना है। इस धरती पर परमेश्वर ने मुझे जो दिया है, हालेलुया, उसके लिए तैयार करना है, होना है, उनके लिए गिड़गिड़ाना, उनके लिए प्रार्थना करना है, वैसा अपने आप को बनाना है, ताकि हमारा जिम्मेदारी है, हर एक का जिम्मेदारी है कि पिता की जो भविष्यवाणी है इस युग के लिए वो अधूरा न रह जाए, उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। आमीन, हालेलुया। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें, यह हमारा कर्तव्य है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने जो योजना है इस कलीसिया के लिए, इस युग के कलीसिया के लिए हमारे लिए बनाया है, उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। दानियल के समय जब दानियल जिंदा था और उसने जान लिया कि अब 70 साल परमेश्वर की वचन के अनुसार पूरा होने वाला है और अपना वचन के अनुसार प्रभु यरूशलेम में यहूदी लोगों को बसाएगा, वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा कि कहीं परमेश्वर का वचन में लेट ना हो जाए। कितना चिंता था। मेरा वचन टल सकता है लेकिन प्रभु का यहोवा का वचन ना टले, उनके लिए पहले एक्टिव हुआ। आप अपने बातों का बड़ा जिम्मेदारी रखते हैं, अपने कामों का बड़ा गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो पूरा प्रार्थना करेंगे, रात दिन उपवास भी रखेंगे, लेकिन परमेश्वर का कार्य पूरा नहीं करने के लिए कितनी बार उपवास हम रखते हैं, कितना बार गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं प्रभु तेरी योजना ही पूरा होना है प्रभु। हालेलुया।
इस प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर की योजनाएं पूरा होना है। हर एक का ये जिम्मेदारी है कि हमारे लिए आज जो कलीसिया युग के लिए परमेश्वर की योजना है वो पूरा होना है। हर एक के जिम्मेदारी दिया गया है। आपको बच्चा दिया है, बच्चे को परमेश्वर के लिए तैयार करना माँ बाप का जिम्मेदारी है। अगर आपके बच्चे बिगड़ करके परमेश्वर के विरोध में काम करने लगे तो उस समय आपके बच्चे के जीवन में पूरा होगा परमेश्वर की योजना है? क्या आप अपने परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं? हालेलुया। इसलिए आप वचन आज का जो परमेश्वर का वचन आज हमें जो सिखा रहा है वो ये है कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए भविष्य में वचन कहा है उसको पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहें। जिस तरह दानियल ने गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया। यूहन्ना जब उसने देखा कि कोई योग्य नहीं है, उसके लिए रोने लगा कि परमेश्वर का वचन कहीं अधूरा तो नहीं हो जाएगा। वो रोने लगा, प्रार्थना करने लगा कि मार्ग खोलिए परमेश्वर, कोई भेजिए जो इसको बुक को ले सके और खोल सके और उसको परमेश्वर की इच्छा पूरा कर सके। दानियल ने यही प्रार्थना किया, मूसा ने यही प्रार्थना किया। योशिया राजा उत्पन्न भी नहीं हुआ तो उसके लिए भविष्यवाणी हुआ। जब योशिया ने जान लिया कि मेरे लिए भविष्यवाणी है, उसे पूरा करने के लिए इजराइल का देश बेतलेहम पहुंचा और उस भविष्यवाणी को पूरा किया। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर ने कौन सी योजना बनाई? आपकी योजना नहीं है कि आपके द्वारा आपके परिवार को बचाया जाए। आपके लिए परमेश्वर की योजना नहीं है कि आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को उद्धार मिले। आपके लिए परमेश्वर की योजना नहीं है कि आपके द्वारा आपके बच्चे परमेश्वर के राज्य में आए। हालेलुया। ये तभी होगा जब हमें परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए चिंता होगा। इसलिए आप चिंता करके आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए हमारे जीवन में और हमारी कलीसिया में। और उसकी योजना से अगर हम बाहर हो गए तो परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकेंगे। प्रभु का वचन में बताते याकूब के पुस्तक में परमेश्वर के विरोध में कौन बैरी है? क्या हे बेविचारियों, क्या तुम नहीं जानता है कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? संसार से मित्रता मतलब क्या है? परमेश्वर की योजनाएं से जो बाहर है वो संसार के मित्र हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर की योजना है कि सब लोग उद्धार पाए और आप उस योजना में शामिल हैं। हमको क्या मतलब है? मरेगा तो मरेगा, मेरा क्या लेगा? आप परमेश्वर की योजना में शामिल नहीं हैं तो आप भी संसार के साथ सहभागी हैं। इसलिए यीशु ने कहा जो मेरे पक्ष में नहीं मेरे विरोध में है। मत्ती 12:30 में क्या लिखा है? जो मेरे पक्ष में नहीं वो मेरे विरोध में है। याद रखिए। इसलिए हमें परमेश्वर के पक्ष में होकर उसकी योजनाएं पूरा करने के लिए हमें तैयार होना है। उनके लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना है कि हमारा वचन टल से जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुआ ना हटे, ना रुके, क्योंकि यही हमारा और आपका कर्तव्य है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। कितने लोग को चिंता है अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, बचाव के लिए, उन आत्माओं के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर की मनसा है कि तू पवित्र जीवन जियो। कितनी बार हमने पवित्रता से समझौता कर लिया है और पापों में गिर गया है। आइए हम प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं और कहें, प्रभु कितनी बार मैंने तेरी योजना में शामिल नहीं हुआ, तेरी इच्छा मैंने पूरी नहीं किया। कितनी बार तूने किसी को, अपने परिवारों को सुसमाचार बताना था, मैंने नहीं बताया। कितनी बार किसी लोगों को सहायता करना था, मैंने सहायता नहीं किया। आज हम गिड़गिड़ा कर अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और अब आज से ढूंढें कि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में कैसे पूरी होगी।